नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकती सरकारी कर्मियों से वसूली। अलवर व भरतपुर में दिवाली पर नहीं चला सकेंगे पटाखे। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई। अगले 4 साल तक मिलेगा फ्री गेहूं, दिवाली से पहले पीएम ने किया ऐलान। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग ने अनुदान जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाईकोर्ट एक मामले में आदेश देते हुए कहा कि सेवा काल में वेतन के रूप में किए गए अधिक भुगतान की सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकती। नियमानुसार वेतनमान संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारी की गलती नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति बाद वसूली गलत है। साथ ही वसूली का आदेश रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को बकाया परिलाभ का 3 माह में भुगतान करने को कहा। न्यायाधीश अनूप कुमार ठंड ने रेखा शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। इस बार भी अलवर व भरतपुर में दिवाली पर न आतिशबाजी की दुकानें लगेगी, न पटाखे चलाए जाएंगे। प्रशासन ने एनसीआर नियमों की पालना की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर व भरतपुर जिले आते हैं। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि न हो, इसके लिए लागू किया जाता है। राजस्थान के इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में आतिशबाजी रात 8 से 10 बजे तक 2 ही घंटे हो पाएगी। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कोई करता पाया गया तो कार्रवाई होगी। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में बाहरी व्यक्तियों के धरना प्रदर्शन में बिगड़ते पढ़ाई के माहौल के दृष्टिगत विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी। वहां जबरन धरना प्रदर्शन करने पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। चीफ प्रोक्टर डॉक्टर आर.एन. शर्मा का कहना है कि एनईपी 2020 लागू हो चुकी है। यूजी पीजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा चुका है। बार बार धरना प्रदर्शन से शैक्षणिक माहौल बिगड़ रहा है। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल बढ़ा दी है, यानी गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फर्टिलाइज्ड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी गई। इससे राजस्थान के 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इससे देश में 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के पास अब केवल 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाने का समय है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। इसमें अनाबद्ध अनुदान अनटाइड ग्रांट की पहली किश्त 507.1170 करोड़ रुपए और आबद्ध अनुदान टाइड ग्रांट की पहली किश्त 760.6759 करोड़ रुपए है। ये निधि विधिवत निर्वाचित 22 पात्र जिलों पंचायत, 287 पात्र ब्लॉक पंचायत और 9068 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है। केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से हेरोइन और पिस्तौल की सप्लाई हो रही थी। सेना ने 500 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद की है। भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और बलिदान को समर्पित ऑनर रन 8 दिसंबर को जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। इस प्रतिष्ठित ऑनर रन में एक दौड़ शूरवीरों के नाम थीम को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। इस आयोजन के तहत 13 अक्टूबर को 5 किलोमीटर की प्रोमो रन का आयोजन किया जाएगा, जो वैशाली नगर स्थित आर्मी क्षेत्र के विजय द्वार से शुरू होगी। इस प्रोमो रन में नागरिक, आर्मी ऑफिसर्स, वेटरन्स और आर्मी पर्सनल एक साथ दौड़कर जयपुर वासियों को देशभक्ति, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक और प्रेरित करेंगे। यह दौड़ भारतीय सेना के शूरवीरों, पुरुष सैनिकों और शहीदों के सम्मान में समर्पित है, जो उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान की गाथा का स्मरण कराती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर तैयार कर लिया है। इसे 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान में पहली बार भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही रिजल्ट कब जारी होगा, इसकी जानकारी भी कैलेंडर में दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पिछले दिनों राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को समय सीमा में पूर्ण करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि रिजल्ट भी जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर महानगर की ओर से पोलो ग्राउंड मैदान पर विजयदशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेजर जनरल रानू सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में स्वयंसेवक संघ के सर सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल थे। जोधपुर के रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में यह आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित संघ के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा लेवल के प्रवेश पत्र 15 अक्टूबर तक अपलोड किए जाने की संभावना है। परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले तक प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने थे। इस लिहाज से 15 अक्टूबर के बाद अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।
जोधपुर में एयरपोर्ट विस्तार का कार्य जोरों पर है। एयरपोर्ट का नया भवन 2025 में मिल जाएगा। ऐसे में इस बार नए शहरों में कनेक्टिविटी होने की संभावनाएं भी बन रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार सूरत व किशनगढ़ के लिए जोधपुर से फ्लाइट मिल सकती है। चेन्नई से भी कनेक्टिविटी की पूरी संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से विंटर सीजन का नया शेड्यूल 28 अक्टूबर से लागू होना है। यह शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इस बार विंटर सीजन में फ्लाइट्स बढ़ने की पूरी संभावना है। जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से मास्टर इन फार्मेसी के पहले सेमेस्टर व आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा 16 अक्टूबर से निर्धारित केंद्रों पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा 16 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, क्वालिटी इंश्योरेंस और फार्माकोग्नोसी विषय शामिल हैं। राजस्थान के पीएम श्री स्कूलों में अब योगा और स्पोर्ट्स टीचर लगाए जाएंगे। इस स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के पीएम श्री योजना में चयनित 639 स्कूलों में मानदेय पर योगा और स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में एक योगा व स्पोर्ट टीचर लगाया जाएगा। इन टीचर को प्रत्येक सत्र में अधिकतम 10 माह के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए का भुगतान होगा। जयपुर में हाई कोर्ट ने पिछले 8 सालों में एक याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर स्वायत्त शासन विभाग पर 5,000 का जुर्माना लगाया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत पर सत्यनारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग पर यह जुर्माना लगाया गया। दरअसल याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर करने को कहा था कि उसने 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन किया था। वह पहले से संविदा कर्मी के तौर पर कोटा नगर निगम में कार्यरत है, लेकिन उसे भर्ती में वरीयता नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने 2016 में दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए स्वायत्त शासन विभाग से जवाब मांगा था, लेकिन विभाग ने पिछले 8 सालों में जवाब ही पेश नहीं किया। राजस्थान सरकार की ओर से साल 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई व्हील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से जिले में करीब 1600 से ज्यादा स्कूटी धूल फांक रही है। योजना के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% के ऊपर अंक आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। आचार संहिता के बाद से रुका हुआ वितरण इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में पिछले 3 साल से करीब 500 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और वित्त विभाग से इसके लिए QR कोड जारी नहीं होने से इससे लाभान्वित होने वाली छात्राओं को अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय परिसर में सैकड़ों स्कूटी खुले आसमान के नीचे करीब 1.5 साल से खड़ी है। सरकार की ओर से अभी तक हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं किया जा सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।